नमस्कार जी, मैं बीएन फिर एक बार। दर्शक, रोगाणुरोधी प्रतिरोध यानी एएमआर के लिए जिम्मेदार जीन प्लास्मिड नामक गोलाकार आनुवंशिक सामग्री के माध्यम से सूक्ष्म जीवों तक फैल सकता है और ये पार्श्व स्थानांतरण आंत में होता है। अप्लाइड एंड एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में आयोवा के शोधकर्ताओं ने ये बताया कि कुछ एएमआर प्लास्मिड के संरचना को आसानी से उपलब्ध स्रोत आहार जिंक सप्लीमेंट्स द्वारा बाधित किया जा सकता है। आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी में माइक्रोबायोलॉजिस्ट और अध्ययन के वरिष्ठ लेखिका मेल्हा मेलाटा पीएचडी ने कहा, यह पहली बार है जब हमने पाया है कि जिंक प्लास्मिड स्थानांतरण की प्रक्रिया को बाधित करता है और कम सांद्रता में इसका बैक्टीरिया पर न्यूनतम प्रभाव भी पड़ता है। उन्होंने आगे कहा कि यह महत्वपूर्ण है क्योंकि आंत में बैक्टीरिया को मारने से माइक्रोबायोम में गड़बड़ी हो सकती है, जिसका व्यक्ति का स्वास्थ्य पर बुरा असर भी पड़ सकता है। लेकिन अगर हम प्लास्मिड ट्रांसफर को रोक दें तो हम एंटी माइक्रोबायल प्रतिरोध के प्रसार को कम कर सकता है। एएमआर संक्रमण एक बढ़ती हुई समस्या है। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों के अनुसार हर साल लाखों लोगों में एएमआर संक्रमण का निदान किया जाता है और 35,000 लोग इससे मर भी जाता है। जब बैक्टीरिया एएमआर जीन स्थानांतरित करता है तो मेलाटा ने कहा, वो अक्सर कई दवाओं के प्रति प्रतिरोध स्थानांतरित करने का आशंका सामने लेके आता है, जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को एंटीबायोटिक्स प्राप्त करने से पहले ही प्रतिरोधी संक्रमण हो सकता है। साथ में प्लास्मिड के स्थानांतरण को रोकने से एएमआर जीन के प्रसार को धीमा करने में मदद मिल सकता है। मेलाटा की प्रयोगशाला में शोधकर्ता इस बात की जांच कर रहा है कि आंत के माइक्रोबायोम का स्वास्थ्य समग्र स्वास्थ्य से किस तरह संबंधित है। हालांकि हाल ही में किए गए एक अध्ययन में उन्होंने पाया कि जब प्रोबायोटिक्स और एक जीवित साल्मोनेला वैक्सीन दोनों को मुर्गियों को मौखिक रूप से दिया गया तो जानवरों की आंत में एंटी बैक्टीरिया 80 बैक्टीरिया में कम प्लास्मिड थे। मेलाटा ने आगे कहा कि उस अवलोकन ने उन्हें प्लास्मिड स्थानांतरण के रोकने के लिए अन्य मौखिक उपचारों का परीक्षण पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।